टू हरे कृष्णा बायोलॉजी। तो आज आम डिस्कस करबा ग्लाइकोलिसिस और ईएमपी पाथवे बाबद रे। जदि आपण माने नुआ करी मो चैनल को आछन प्लीज सब्सक्राइब करंतु ता सहित लाइक एवं शेयर करिया को भूलंतु नै। वीडियो संपूर्ण रूपे देखा को आपण मान को अनुरोध। तो आसंतु डिस्कस करबा आज रो टॉपिक ग्लाइकोलिसिस बा ताकू ईएमपी पाथवे बोली कहा जाय। बा हमरो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस विशेष करिकी बहुत हमर माने रेस्पिरेशन जो एरोबिक टाइप हो कि एनारोबिक टाइप हो, तो ये बहुत केस रे देखा जाए। तो ग्लाइकोलिसिस होची फास्ट स्टेप ऑफ फूड ऑक्सीडेशन। तेणु जो खाद्यर जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस आरंभ हुए, तो ये ग्लाइकोलिसिस होची प्रथम स्टेप जहाँ जो थी कि हम जो रेस्पिरेशन माने फूड ऑक्सीडेशन जो होची, तो सीले को हमें फास्ट स्टेप बोली कही था। This step consists of a series of reversible reactions in which glucose is finally broken down to 2-pyruvic acid or pyruvate। तो जो प्रोसेस रे कौन हुए ना गोटे सीरीज रे रिएक्शन हुए जो थे ग्लूकोज टा पायरुविक एसिड रे कन्वर्ट हुए पायरुवेट बोली के हमें कहता और फॉर्म रे में डिफाइन मध्ये करि परिबा द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस व्हिच कन्वर्ट्स the glucose to pyruvic acid with the production of ATP is termed as glycolysis। तो इथिरे एनर्जी प्रोड्यूस हुए मतलब किसी अमाउंट रे एनर्जी प्रोड्यूस हुए केते अमाउंट रे ता हमें आगु गले देखिबा। तेणु एटीपी फॉर्मेशन हेथे, सो इट इज एन anaerobic process, that means it does not require oxygen and is common both for aerobic and anaerobic respiration। माने एनारोबिक इन द सेंस कहबार अर्थ है जोटा कि आम देखुचे जे एनारोबिक कंडीशन रे जोटा ऑक्सीजन रिक्वायर हो नहीं, तेणु से आम एनारोबिक बोली आम कहीदे। तेणु किंतु यहाँ बहुत आमर एरोबिक और एनारोबिक केस रे प्रोसेसटा होता है। सो देयरफॉर इट इज रिगार्डेड एज द फंडामेंटल स्टेप इन रेस्पिरेटरी ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। तेणु ये हूँ कौन ना फंडामेंटल स्टेप जोटा कि ग्लाइकोलिसिस बा ईएमपी पाथवे। तेणु ग्लाइकोलिसिस इन्वॉल्व्स ए सीरीज ऑफ 10 रिएक्शंस गिव बाय 3 साइंटिस्ट किए ना जने एमडन जने मेयरहब एवं पार्नास। तो सेथिपई तांकर जो प्रथम ई यांकर एम यांकर पी सेथिपई तांग ना अनुसार हेची कोन ना ईएमपी पाथवे बोली कि कहा जाय। तेणु ईएमपी पाथवे बा ग्लाइकोलिसिस हमें कहले। तेणु ईएमपी पाथवे कहबार अर्थ है एमडन मेयरहब एवं पार्नास ये कथा को माने कौन करथिले ना प्रथमे जो रिएक्शन रो बाबद रे प्रपोज करथिले, तो सेथिपई तांको नाम अनुसार ईएमपी पाथवे बोली के हम कहता। तो बर्तमान देखिबा हमें द साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस रो साइट कौन ना ग्लाइकोलिसिस और ईएमपी पाथवे टेकन प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। सेल रो साइटोप्लाज्म रे ही कौन हुए ना ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस हेता है। देन हमें आसीबा डिफरेंट स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस। जो ग्लाइकोलिसिस रे जो स्टेप गुडाक तो सी बाबत रे हमें डायग्रामेटिकली बुझिबा लेखा आकार बुझिबा। सो देखिबा कौन अछि स्टेप्स। सो द प्रोसेस मे बी subdivided into following 3 major steps कौन ना फॉस्फोराइलेशन और स्प्लिटिंग ऑफ सुगर और फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड। तीनटा स्टेप रे कंप्लीट माने जो 10टा हमें स्टेप देखिबा किंतु तीनटा ताकू से 10टा को हम तीनटा पार्ट करचु बा तीनटा मेजर स्टेप हम करचु। तो ता भितरु प्रथमटा हला फॉस्फोराइलेशन, सेकंडटा हला स्प्लिटिंग ऑफ सुगर, देन थर्डटा हला फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड। तो सेटा को हम डायग्रामेटिकली देखिले और क्लियर हो परिबा। तो प्रथम रो हमें आसीबा जेतले ग्लूकोज आसिला, तो ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज एंजाइम प्रेजेंस रे एटीपी गोटे यूज करी कि कौन हो जाए ना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट हुए। नाउ ग्लूको एटा को कह जाए फास्ट फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस, कहीं ना ये एटीपी गोटे यूज है। तो बर्तमान ग्लूकोज 6 फॉस्फेट सी बर्तमान कौन हम ना कन्वर्टेड हम। देखो या भितर रिभर्सिबल चिन्ह दिखाई, या भितर इरिभर्सिबल चिन्ह दिखाई। तमाने ये केस रे माने दरकार पड़े ये चेंज हो पार माने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट हो पार, दरकार पड़े फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट हो पार। तेणु ये केस रे जस्ट से भितर जो ग्रुप रो रीअरेंजमेंट होता है, तेणु ग्लूकोज 6 फॉस्फेट
बर्तमान फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज एंजाइम प्रेजेंस रे कौन हुए ना फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट हुए। बर्तमान फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होला परे अगेन सेकेंड फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस हुए कौन ना फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम प्रेजेंस रे कौन हुए ना एटीपी यूज करिकी कौन हुए ना फ्रुक्टोज 16 20 फॉस्फेट को कन्वर्ट हुए। ताले इतिके जो आम पढ़े प्रथम फॉस्फोराइलेशन एवं द्वितीय फॉस्फोराइलेशन फर्स्ट फॉस्फोराइलेशन एवं सेकेंड फॉस्फोराइलेशन जोटा कि यही 3 नंबर स्टेप जाए आमर कथा है जोटा कि मेजर स्टेप आम देखुले फॉस्फोराइलेशन। तेणु इथिरे आम देखिले जे ग्लूकोजटा किभली भाव में फ्रुक्टोज 16 20 फॉस्फेट को कन्वर्ट है। वर्तमान यही पोजिशन रु कौन हुए ना सुगार स्प्लिटिंग हुए। सुगार मीन द सेंस मीन्स जोटा कि फ्रुक्टोज 16 20 फॉस्फेट यार स्प्लिटिंग हुए तमाने स्प्लिट मीन्स भांगिबा। तेणु ये भांगी जाए फ्रुक्टोज 16 20 फॉस्फेटा कौन हुए ना भांगे। तो फ्रुक्टोज 16 20 फॉस्फेट से आल्डोलेज एंजाइम प्रेजेंस रे कौन करे ना गोटे दिए 3 फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड आउ गोटे माने आउ किछि प्रोड्यूस करे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तेणु ये दुई जण इंटर कन्वर्टेबल इन नेचर। तेणु 3 फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड फॉस्फोट्राइज आइसोमेरेज एंजाइम प्रेजेंस रे दरकार हेले डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को कन्वर्ट हो जाए बा जेतले मानकर एक्सेस थिबो 3 फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड किछि कोन हो जाए ना कन्वर्टेड हो जाए डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बा जेतले माने दरकार पड़िबो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कोन हो जाए ना 3 फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड को कन्वर्ट हो जाए। वर्तमान ये जो देखो ये 6 कार्बन विशिष्ट ये प्रत्येक 3 कार्बन विशिष्ट। तेणु जो 3 कार्बन विशिष्ट ये जगह बर्तमान कौन है ना 6 कार्बन स्प्लिट होगी कौन है ना ये 3 कार्बन विशिष्ट 3 फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड एपटे है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को कन्वर्ट है। तो बर्तमान पुणी जो फर्दर आम रिएक्शन माने स्टेप जीवा दैट इज सी केस कौन हुए ना 3 फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड कौन हुए ना गोटे फॉस्फोरिक एसिड को लेकिन सी कौन कन्वर्ट हुए ना 1,3,20 फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड 1,3,20 फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड को कन्वर्ट हुए। बर्तमान 1,3,20 फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड ट्रायोज फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम प्रेजेंस रे NAD प्लस यूज करिकी से कौन करे ना NADH2 फॉर्मेशन करे एवं तैयारी कौन करे ना 1,3,20 फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू 1,3,20 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ग्लिसराल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरिक एसिड। तो 1,3,20 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इज नाउ कन्वर्टेड। देखो या भीतर सब रिभर्सिबल चिन्ह दिखाई तमें ये प्रत्येक प्रत्येक माने चेंज भी हो पारे पुणी से रिटर्न फॉर्म रे भी आसपार केवल फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस केस रे किसी आम इरिभर्सिबल चिन्ह दे। देन नेक्स्ट आम आसवा जो 3 फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड 20 फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड फॉर्म रू बर्तमान कौन कन्वर्टेड है 3,1,3,20 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को कन्वर्ट है। बर्तमान 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बर्तमान कौन करिवो ना जेतले कन्वर्टेड हेबो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसरिक ट्रांसफॉस्फोराइलेज एंजाइम। तो सी केस रे कौन करे ना दुईटी एटीपी प्रोड्यूस करे। देखो ये जगह रे दुईटी NADH2 फॉर्मेशन है ये केस रे दुईटी एटीपी फॉर्मेशन है। तो ये स्टेप गुड़ाक आम मन रखा दरकार जे कौ जगह एटीपी फॉर्मेशन होची कौ जगह NAD जोटा कि आम ग्लाइकोलाइसिस रे एनर्जी कैलकुलेशन बेले आमको सुविधा हुए बेले बेले भी एमती क्वेश्चन आसे जे इन व्हिच स्टेप इन फ्रॉम व्हिच कंपाउंड टू व्हिच कंपाउंड जे देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ NADH2। तो ये गुड़ाक टिके आमको मन रखा पड़ो। तो आम टोटाल ओवरऑल साइकिल को जब मन रखी पार माने आम लॉन्ग क्वेश्चन तो लिखिपर प्लस ता सहित आमर जो शॉर्ट क्वेश्चन इत्यादि जहाँ भी आसो आम इजिली कर। तेणु ये गला आमर 1,3,20 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बर्तमान कन्वर्टेड है कौन ना 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को कन्वर्ट है विथ रिलीज ऑफ 2 ATP। नाउ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट है बाय फॉस्फोग्लिसरो म्यूटेज एंजाइम प्रेजेंस रे।
Now 2-phosphoglyceric acid is converted into 2-phosphoenol pyruvic acid by the presence of enzyme enolase with release of one water molecule. Then now the 2-phosphoenol pyruvic acid is converted into pyruvic acid by pyruvate kinase, the release of 2 ATP. তাহলে এই জায়গায় তুমি লক্ষ্য করো এটি গোটে দুইটা ATP ফর্মেশন হলা, এই জায়গায় গোটে দুইটা ATP ফর্মেশন হলা। তার মানে 7 নম্বর ଆଉ 10 নম্বর পজিশନରେ দুইটি ATP ফর্মেশন হলা এবং 6 নম্বরে মনে রাখিব 6 নম্বর স্টেপরে ফর্মেশন হলা কোন না 2 NADH2 ফর্মেশন হলা। ତେଣୁ ୟାକୁ ତ ଆମେ ଡାଇଗ୍ରାମାଟିକାଲି ଦେଖିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆସିବା ୟାକୁ ଯେଉଁ ଲେଖା ଆକାରରେ ଆମେ ଯେମିତି ଲେଖିବା ତ ସେମିତି ଦେଖିବା। ତ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ ଥିଲା ଆମର ଫସ୍ଫୋରାଇଲେସନ୍ ଅଫ୍ ସୁଗାର। ତେଣୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫସ୍ଫୋରାଇଲେସନ୍ ଏ ଫସ୍ଫେଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଫ୍ରମ୍ ATP ଇଜ୍ ଡୋନେଟେଡ୍ ଟୁ ଦ 6th କାର୍ବନ ଆଟମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍। ତେଣୁ ଏଇ କେସ୍ରେ ତମର ଯେଉଁ କେମିକାଲ ଫର୍ମୁଲା ଆକାରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ଲେଖିଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଯଦି ନ ହେଉଛି ଆମେ ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଲିଖିପାରିବା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ହେକ୍ସୋକାଇନେଜ୍ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ଇଜ୍ କନଭର୍ଟେଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ 6-ଫସ୍ଫେଟ୍। ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଯେହେତୁ ଅନର୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତେଣୁ ଏଇ କେସ୍ରେ ଯେଉଁ କେମିକାଲ ଫର୍ମୁଲା ଆକାରରେ ଲେଖିଲେ ବେଟର। ତେଣୁ ଏଇ କେସ୍ରେ ଗୋଟେ ATP ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଗୋଟେ ATP ୟୁଜ୍ କରିକି ହେକ୍ସୋକାଇନେଜ୍ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କନଭର୍ଟେଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ 6-ଫସ୍ଫେଟ୍କୁ କନଭର୍ଟ ହୁଏ। ଦେନ୍ ଷ୍ଟେପ୍ 2ଟା ଯେଉଁଟା ଆଇସୋମେରାଇଜେସନ୍ ବୋଲିକି ଆମେ କହିଥାଉ। So it involves an internal rearrangement by isomerization of glucose 6-phosphate molecule to form another 6 compound fructose 6-phosphate। तो এই केस रे कोन हुए ना ग्लूकोज 6-phosphate आइसोमेराइजेशन बार इंटरनल रीअरेंजमेंट होवा द्वारा इट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 6-phosphate को कन्वर्ट हेइथाय। So glucose 6-phosphate phospho hexo isomerase enzyme presence रे it is converted into fructose 6-phosphate को convert हेते। Then step 3 को हमें आसीबा that is second phosphorylation process जोटी fructose 6-phosphate is again phosphorylated by another ATP molecule. This reaction yields a molecule of fructose 1,6 diphosphate को convert हेते। तो ये हमरो फ्रुक्टोज 6-phosphate ATP यूज करिक मैग्नीशियम आयन प्रेजेंस रे फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम प्रेजेंस रे इज कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट को कन्वर्टेड हेते। Thus the phosphorylation of glucose into fructose 1,6 diphosphate it requires two molecule. First phosphorylation रे गोटे ATP रिक्वायर हैला एवं सेकंड phosphorylation रे आ गोटे ATP रिक्वायर हैला। तो माने ए जो तीनटा स्टेप थ्रो रे हम आसिले तो ता भीतर दुईटी ATP यूटिलाइज हैला। तो ये थिला प्रथम स्टेप मेजर स्टेप जोटा कि हमरो phosphorylation of sugar। then second step आसीबा हमें that is splitting of sugar। So step 4 को हमें आसीबा the production of phosphoglyceraldehyde fructose 1,6 diphosphate is now split into 3 carbon molecules that is phosphoglyceraldehyde short form PGL and dihydroxyacetone phosphate। of these two only 3 phosphoglyceraldehyde is oxidized। केवल 3 phosphoglyceraldehyde of these two only 3 phosphoglyceraldehyde is oxidized। ता भितरु ए जो दुईटी जिंस फॉर्मेशन हला गोटे हला phosphoglyceraldehyde आ गोटे हला dihydroxyacetone। ता भितरु 3 phosphoglyceraldehyde is oxidized। dihydroxyacetone phosphate is enzymatically converted into phosphoglyceraldehyde for further metabolism in glycolysis। ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ହଉ ତ ସେତେବେଳେ ସେ dihydroxyacetone phosphate से enzymatically converted होता। सो ये केस रे हम देखिले जो फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट ये aldolase enzyme presence रे it is breaks into dihydroxyacetone and 3 phosphoglyceraldehyde। तेणु ये ट्राइस फॉस्फेट आइसोमेरेज एंजाइम रे कौन हुए ना कन्वर्टेड होता है dihydroxyacetone into 3 phosphoglyceraldehyde। तो ये थिला हमर स्प्लिटिंग ऑफ सुगर बाबद रे कथा। देन नेक्स्ट टाइम आसीबा नेक्स्ट स्टेप जोडा मेजर स्टेप हमर फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड कि भली भाबरे फॉर्मेशन हेतै। सो स्टेप 5 को हम आसीबा प्रोडक्शन ऑफ 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड। 3 phosphoglyceraldehyde is converted to 1,3 bis phosphate glyceraldehyde in presence of H3PO4। तो बर्तन H3 phosphoglyceraldehyde H3PO4 यूज करके कौन हला 1,3
bis phosphoglyceraldehyde को कन्वर्ट है। देन स्टेप 4 आम आसवा दैट इज प्रोडक्शन ऑफ 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। बर्तमान कौन हुए ना सॉरी जो 1,3-bis phosphoglyceraldehyde is converted into 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड को कन्वर्ट हुए। सो 1,3-डाइफॉस्फो ये केस रे NAD जो NAD टा मैंने कौन आसेप्टर भाव में काम करे। सो 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड जोटा तार ऊपर फॉर्मूला लिखा है तेणु 2 NAD को यूज करके सी कौन करे ना एंजाइम डाइफॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम प्रेजेंस इट इज कन्वर्टेड इनटू 1,3-bis phosphoglyceric एसिड को कन्वर्ट हुए। नाउ स्टेप 7 को हमें आसीबा दैट इज प्रोडक्शन ऑफ 3-phosphoglyceric acid। Production of 3-phosphoglyceric acid. In this reaction, one high energy phosphate group of each 2-diphosphoglyceric acid molecules are transported to ADP molecules, thus forming 2 ATP molecules. As a result of this transfer of phosphate group, 1,3-diphosphoglyceric acid is converted to 3-phosphoglyceric acid को convert हुए। तो ये केस रे ATP फॉर्मेशन हुए जोटा कि हमरो 2-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड जोटा 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बा 20-phosphoglyceric एसिड दुईटी एटीपी को नेकी फॉस्फोर ट्रांसफरेज एंजाइम प्रेजेंस से कौन करे ना दुईटी एटीपी फॉर्मेशन करता है प्लस ता सहित 3-phosphoglyceric एसिड को फॉर्मेशन करता है। देन स्टेप 8 को हमें आसीबा दैट इज प्रोडक्शन ऑफ 2-phosphoglyceric एसिड। 3-phosphoglyceric acid is rearranged to 2-phosphoglyceric acid by the enzymatic shift of the position of the phosphate group। तो ये केस रे हम कहबा जे ये तो 3 कार्बन कंपाउंड ये भी 3 कार्बन कंपाउंड ता माने नुहे जे हम 2-phosphoglyceric जे दुईटा कार्बन नुह ये भी 3 कार्बन कंपाउंड ये भी 3 कार्बन कंपाउंड बाकी रीअरेंजमेंट हुए। देखो ये केस रे 3 नंबर कार्बन को लागला बेले फॉस्फेट ग्रुप ये जगह रे देखो 2 नंबर कार्बन को आसी फॉस्फेट ग्रुप लागुछ तेणु से आम कौन कहे ना 2-phosphoglyceric एसिड बोली हम कहे किंतु एटा भी 3 कार्बन कंपाउंड ये भी 3 कार्बन कंपाउंड रीअरेंजमेंट होता है। देन स्टेप 9 को हमें आसीबा दैट इज प्रोडक्शन ऑफ फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। जो a molecule of water is removed from each molecule of 2-phosphoglyceric acid leading to the formation of phosphoenol pyruvic acid जोटा कि फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड को कन्वर्ट होता है जोटा हमर ये जो रहला कि ना 2 जोटा कि एटा हम कहे जोटा 2-phosphoglyceric acid is converted into 2-phosphoenol pyruvic acid जोटा enolase enzyme presence with removing of water molecule। then step 10 को हमें आसीबा जे लास्ट स्टेप इन द लास्ट स्टेप of glycolysis the remaining phosphate group of the phosphoenol pyruvic acid is used to phosphorylate ADP to ATP। so as a result phosphoenol pyruvic acid is converted into pyruvic acid a 3 carbon compound। तो बर्तमान ये 2-phosphoenol pyruvic acid दुईटी ADP यूज करिकी pyruvic kinase enzyme presence magnesium ion presence it is converted into pyruvic acid with release of 2 ATP molecule। so the conversion of the 6 carbon molecule that is glucose into 3 carbon molecule pyruvic acid can be summarized जदि हमें ये जो माने 10टा स्टेप हमें रिएक्शन देखिले तो ताकू जदि हमें समराइज फॉर्म करबा दैट इज ग्लूकोज 2 ATP 4 ADP 2 PA inorganic phosphate 2 NAD plus तो ये कन्वर्टेड हुए pyruvic acid दुईटी एटीपी 4टा एटीपी एवं दुईटी NADPH2 NADH2। तेणु ये केस रे एनर्जी कैलकुलेशन कथा जदि हम देखिबा देखो एटी दुईटी एटीपी यूज हला रिलीज होची 4टा एटीपी दुईटी NAD प्लस यूज होची दुईटी NADH2 रिलीज होची एवं हमर दुईटी एटीपी एडीपी रिलीज होची कहीं दुईटी एटीपी यूज होची दुईटी एडीपी रिलीज होची। तो यही कथा को रखी कि हमें एनर्जी कैलकुलेशन कथा हमें कहबा तो एनर्जी कैलकुलेशन इन ग्लाइकोलिसिस 2 moles of ATP used double phosphorylation of glucose in turn that is 4 ATP molecules are evolved so that there is a net gain of ATP 2 ATP molecules। तमने चारिटा गोटे 7 नंबर स्टेप आ गोटे 10 नंबर स्टेप रे हमर 2 ATP बाहरिला टोटाल है केतेटा 4टा एटीपी। तो 4टा एटीपी बा 4 एटीपी रो 2 एटीपी
यूज होता कोटी गोटे फास्ट फस्फोराइलेशन प्रोसेस रे गोटे सेकेंड फस्फोराइलेशन प्रोसेस रे तो नेट एटीपी रहा केतेटा 4 माइनस 2 2 एटीपी रहा so because besides it two molecules net gain of NADH2 are formed during oxidation phase of glycolysis. A molecule of NADH2 carries about 52 calories of available energy which can produce 3 molecules of ATP during oxidation of NADH2. তাহলে প্রত্যেক গোটে NADH2 যদি ভাঙ্গিব 3টা লেখে ATP পরবর্তী সময় যদি ভাঙ্গি যে আমার ETS সিস্টম থ্রোরে जो ऑक्सीडाइज्ड हुए तो NADH2 भांगिले केतेटा दबो ना 3टा ATP प्रत्येक 3टा ATP ताले हमर एठी 2टी ATP 2टी NADH2 अछि त माने 6 ATP बाहरिबो त माने हमर एपटे 2 NADH2 भांगिले 6 ATP प्लस नेट गेन थिला हमर 2 ATP ताले सी केस टोटल ATP संख्या केते हिजबो ना 8 ATP हे जाय so NADH2 can produce 6 molecules of ATP so hence the net gain of energy is 8 molecules जदि aerobic oxidation कथा हमें कहवा however recent investigation a number of worker provide that the NADH2 formed in the cytoplasm can also 2 ATP तो एबे जो देखा जायछि जे किछि किछि इन्वेस्टिगेटर मध्ये कहंती बा वर्कर मध्ये कहंते जे NADH2 तीन जगह रे 2टी ATP देइथे बोली so then the net gain of energy से केस रे कोन हबो ना 6 molecules कहने 2 2 4 से 2 6 ATP molecules किंतु प्राय केस रे हम जे देखिबा 8 ATP molecules रिलीज हेता तो वर्तमान हम आसीबा व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ ग्लाइकोलिसिस कोन ग्लाइकोलिसिस रो इंपोर्टेंस रहिछि तो से केस रे हम देखिबा glycolysis converts one hexose molecule to pyruvic acid molecules and oxidation of sugar occurs तो एक केस रे सुगर ऑक्सीडेशन हुए एवं जो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू 2 pyruvic acid को कन्वर्ट हेते so there is a net gain of 2 ATP molecules in glycolysis and also 2 NADH plus and 2H plus are produced which enter mitochondria to generate ATP molecules in ETS system जोड़ा में NADH2 फॉर्मेशन वाला जो 6 नंबर पोजीशन रे तो सी NADH2 जाय कोठी कि ऑक्सीडाइज्ड हवा पे ETS सिस्टम माइटोकॉन्ड्रिया रे जोटा रहिछि तणु सेटा एरोबिकली कंडीशन कथा को हमें जिबा so formation of molecules that can be removed from the pathway to synthesize several other constituents of which the plant is composed like cellulose fat oils phospholipids etc तेणु ई केस रे जो पाथवे सिंथेसाइज सेवरल माने अदर कन्स्टिट्यूएंट्स जेमति कि सेलुअल तैयारी करबा फैट ऑयल फॉस्फोलिपिड ई सब तैयारी करबा रे सहायता करथे so the pyruvate the product of glycolysis may enter aerobic or anaerobic or aerobic respiration तो aerobic condition रे गले आउ बहुत सारा एनर्जी प्रोड्यूस होता है anaerobically तो मे बी इट इज कन्वर्टेड इनटू एसिड लैक्टिक एसिड और अल्कोहल फॉर्म को कन्वर्टेड होता है जोटा कि फर्मेंटेशन प्रोसेस हम कहता तो जहाँ भी हो तो आमर ये थिला फंडामेंटल माने प्रोसेस कथा जोटा कि हम देखिले किभଳି भाବରେ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड को कन्वर्टेड हैला परवर्ती समय रे व्हाट इज द कोन तार पायरुवेट एसिड रो बा पायरुविक एसिड बा पायरुवेट रो कोन तार फैट रहिछि बा से कोन आगु को आइदर एरोबिकली गले कोन हबो एनारोबिकली कोन हेले कोन हबो सेटा हम आगु को देखिबा सो थैंक यू फॉर वाचिंग टिल द एंड प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर